किसान आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 60 लाख टन चीनी के निर्यात को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। निर्यात से मिलने वाली आय को किसानों को फायदा भी दिया जाएगा। 35,000 करोड़ की 3500 करोड़ की सब्सिडी किसानों के खाते में जाएगी। 5,361 करोड़ रुपए किसानों के खाते में इसी हफ्ते जाएंगे। और गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। अब ऐसे में सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर जी मीडिया ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली से खास बातचीत की। मंत्री टीकाराम जूली ने यह कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को रोजगार देने पर पूरा फोकस रहा। श्रम विभाग ने इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया। पोर्टल पर 50 लाख मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं। मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में देश में राजस्थान की ये अभिनव पहल है। मंत्री टीकाराम जूली से बातचीत की संवाददाता सुशांत पारेख। सर, पहला साल तो ठीक था सरकार का, लेकिन दूसरा साल जो है वो एक तरीके से कहें कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी हो गई। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि सरकार के जो टारगेट थे, जो लक्ष्य थे, चाहे वो बजट घोषणा के हो, जन घोषणा के हो, उन्हें पूरा करने में कामयाब रही है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य था जिसने कोविड जैसी महामारी के होते हुए भी जितनी बजट घोषणाएं या जन घोषणा पत्र जो हमारा था उसके वो जो वादे पूरे किए, शायद किसी भी स्टेट ने इतना काम नहीं किया होगा। इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। लगातार पेशेंट बढ़ रहे थे। पड़ोसी राज्यों ने तो, दिल्ली ने तो ये कह दिया था कि हम दूसरे स्टेट के लोगों का इलाज नहीं करेंगे। ऐसे समय में अशोक गहलोत ने कहा कि हम 5,000 टेस्ट हम पड़ोसी राज्यों के करने के लिए हम तैयार हैं। पहला टेस्ट जो हुआ था वो पूना के अंदर होके आया था। बिल्कुल। आज हम 50,000 के आसपास टेस्ट करने की हमारी क्षमता है। और जब जब कोरोना बढ़ा है तब मैं कहूँगा कि जो राजस्थान का जो मैनेजमेंट रहा, लोगों ने तारीफ की कि एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली के या बड़ी जगहों के और एक तरफ हमारा RUHS, लोगों ने तुलना की कि एक तरफ लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक तरफ फ्री में इलाज हो रहा है और इतना अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है पेशेंटों का। खुद से मैंने खूब लोगों से बात करी है। स्किल जैसा, श्रम जैसा एक बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास, किस तरह की चुनौती आपको लगी और क्या उपलब्धियां आप मानते हैं कि खासतौर पे कोरोना के बीच में भी वहाँ उन मोर्चों पर भी काम चलता रहा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना जो आया इसका सबसे बड़ा अगर संकट किसी पे आया तो मजदूर पे आया। लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूरों ने पलायन किया। आपने देखा होगा, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है। हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चले हैं। और जहां पूरे देश के अंदर इस प्रकार के समाचार आ रहे थे मजदूरों की हालात पे, वहां राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां राजस्थान रोडवेज बॉर्डर टू बॉर्डर मजदूरों को छोड़ रही थी। राजस्थान के अंदर हमने कैंप लगा रखे थे जहाँ पे उनका रहना, खाना सब फ्री किया जा रहा था। उनकी मेडिकल जांच की जा रही थी। यहाँ तक कि उनको कोई भी किसी प्रकार के अवसाद में नहीं आए तो उनको हम अपनी तरफ से मोटिवेशन भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजदूरों के लिए जो उस समय निर्देश दिए कि संबंधित थाना अधिकारी और SDM की जिम्मेदारी है, अगर कोई भी मजदूर पैदल चलता हुआ मिलेगा सड़क पे, तो आपने देखा कितना बढ़िया काम हुआ। यहाँ तक कि यूपी ने तो मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ मजदूरों को छोड़ रहे हो तो हम किराया नहीं देंगे। यूपी तक का किराया हमने दिया है, हमने मजदूरों को वहाँ पे छुड़वाया है। इतना बढ़िया मैनेजमेंट उस समय हुआ। साथ के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जो प्रवासी जो मजदूर यहाँ पे आए हैं उनकी जॉब की, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको वापस खड़ा करने की, क्योंकि एकदम लॉकडाउन से सारी इंडस्ट्री भी बैठ गई थी, सारी इकाइयाँ बंद हो गई थी। उसके बाद एक ऐसा समन्वय स्थापित किया कि हमारी इंडस्ट्री भी खड़ी हो। सबसे पहले हमने उनको राहत दी कि जब तक उद्योग नहीं चलेंगे तब तक लेबर और को हम काम कहाँ से देंगे। उनको रियायतें दी, उनको छूट दी। इंडस्ट्री पहल भी आपने इस बार की पोर्टल तैयार किया गया स्किल के हिसाब से। पूरे देश के अंदर सबसे पहले राजस्थान में पोर्टल शुरू हुआ कि एक तरफ इंडस्ट्री, एक तरफ श्रमिक, और हमने पूरा डेटा इंडस्ट्री को उपलब्ध कराया
लगभग 50 लाख से अधिक लोगों का डेटा हमने दिया। क्या लाभ मिल रहा है? और उनको लाभ मिल रहा है, काफ़ी लोगों को इसके अंदर लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा राजस्थान के जो उद्योग जगत है उसको भी मिलेगा, और जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो बेरोजगार भाई, उनको मिलेगा। क्योंकि हमने उसके साथ स्किल भी जोड़ा है कि कौन व्यक्ति किस योग्यता का है, किसके अंदर वो दक्ष है, वो चीज़ें हमने उसके अंदर पोर्टल पे डाली है कि जिस व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत है वो उसको ले ले। साथ ही अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को इस स्किल का चाहिए, तो हम उन लड़कों को अपनी तरफ से, सरकार उनको स्किल कराएगी, उस चीज़ के अंदर ट्रेनिंग देगी, सर्टिफिकेट देगी, और उसके बाद उस कंपनी के अंदर भेजेगी। तो ये भी हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म इस पूरे इसके दौरान तैयार किया। जयपुर के मंत्री के तौर पर अभी जिम्मेदारी आपको दी गई है कि जयपुर में आप डॉक्यूमेंट जो है वो जनता के समक्ष रखें। क्या कार्यक्रम आप जयपुर में करने वाले हैं? देखिए, इसमें आदरणीय प्रसादी लाल जी और मैं मिलके जो जयपुर का, जो राजस्थान का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, जो काम इन 2 वर्षों में हुए हैं, वो पूरा हम यहाँ पे जनता के सामने उसको रखेंगे। और आने वाले समय में हमारी क्या योजना है ये भी जनता के सामने हम रखेंगे। बिल्कुल, टीकाराम जूली, एक तरीके से कोशिश की है सरकार ने कि 2 साल में कोरोना का जो संकट रहा, जो क्राइसिस रहा, आर्थिक चुनौती रही, उसको संभावनाओं में, उसको अवसर में बदलें। अपने विभाग की योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। और एक बड़ा जो क्राइसिस रहा, कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है, उससे निकल कर बाहर आई है। लेकिन कोशिश यही है सरकार की कि सादगीपूर्ण तरीके से 2 साल का आयोजन हो, और मंत्रियों की जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने अपने जिलों में जाएँ, वहाँ पर जनता के समक्ष न केवल 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखें, बल्कि आने वाले साल का रोड मैप भी है वो जनता को बताएं। कैमरामैन संजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।